ज़िंदगी में जीतना और हारना सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप मान ले तो हार और ठान ले तो जीत सुनिश्चित है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं और बात करेंगे इसमें टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की। सुबह में 10 बजे होगा प्रैक्टिस सेट और शाम को 7 बजे रोज़ आपको मिलने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम 2001 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और फिर कल से जो होगा सबसे पहले 2021 का पेपर, उसके बाद 20 का, फिर 19 का, ऐसे हम लोग घटते क्रम में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रश्न के साथ और आज के इस सेशन की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर सुमेलित नहीं है? पर्वत शिखर की तरफ दिया है। यह क्वेश्चन मैंने कल कराया हुआ है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप वीडियो को वॉच कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कौन सा इसमें से गलत है। इसमें से 4 सही है और एक इसमें से गलत है। आपको इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भौगोलिक आंकड़ों के मानचित्रण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर का मुख्य कार्य है? आंकड़ा भंडारण, आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ों का कल्पना, आंकड़ों को पुनः प्राप्त करना और इनका संरेखन। तो क्या है? भौगोलिक आंकड़ों के मानचित्रण में निम्नलिखित में से जो कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? आंकड़ों को पुनः प्राप्त करना और इनका संरेखन करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है? नहीं पूछा गया है। सोन नदी, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। तो कौन सी नदी निकलती है और कौन सी नदी नहीं निकलती है? देखिए, सोन निकलती है, नर्मदा निकलती है, महानदी निकलती है, लेकिन गोदावरी जो है अमरकंटक से नहीं निकलती है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डोनबास औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है भारी उद्योगों के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए, रसायन उद्योग के लिए या फिर कागज़ उद्योग के लिए। तो डोनबास औद्योगिक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है भारी उद्योगों के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू या फिर कोलंबिया। तो दक्षिणी अमेरिका में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन जो है वह है ब्राज़ील। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसी आपके लिए वीडियो ला सकें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कनाडा का एडमटन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, तेल भंडार, यूरेनियम या फिर तांबा। तो कनाडा का एडमटन जो प्रसिद्ध है वो है तेल भंडार के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। कभी पूछ ले एडमटन कहाँ पे है तो यह कनाडा में है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और यह जो शहर है अल्बर्टा प्रांत की राजधानी है। कनाडा का लगभग 95% पेट्रोलियम, यानी कनाडा का बात कर रहा हूँ, लगभग 95% पेट्रोलियम क्या होता है? अल्बर्टा प्रांत से मिलता है। और विश्व का 3% अल्बर्टा से और 95% यहाँ से मिलता है। तो इसका क्या है? एक तेल भंडार है। जैवमंडल की संकल्पना का सूत्रपात किसने किया था? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, एडवर्ड स्पेस, जी टेलर या फिर ईसी सैम्पुल ने। किसने किया था? यह किया था एडवर्ड स्पेस ने। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विशाल मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इनके निर्माण में निम्नलिखित कारकों में से कौन जिम्मेदार नहीं है? व्यापारिक हवाएं, वायुगति का नीचे उतरना, ठंडी जलधाराएं या फिर डी उच्च आपतन और शांत वातावरण। तो क्या है? यह है वायुगति का नीचे उतरना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यह होता क्या है। यह महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं क्योंकि व्यापारिक हवाओं में महाद्वीपों के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते उनमें नमी की मात्रा लुप्त हो जाती है और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएँ बहती हैं, जिस कारण वायु का अवतल होता है और मरुस्थल बन जाता है। तो इस तरह से बी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत का कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है? ये पूछा गया। भारत का कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है? विजयनगर, विशाखापत्तनम, राउरकेला या फिर कोरापुट। कौन सा नहीं है? यह है राउरकेला। सी ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी,
यह क्वेश्चन मिसमैच है, इसको छोड़ते हैं, इसकी करते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विजयनगर, विजयनगर होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है, बैरोग्राफ, हीदर ग्राफ, हाइग्रोमीटर या फिर हिप्सोमेट्रिक ग्राफ। तो इसको किस पे दिखाया जाता है, इस पे दिखाया जाता है हाइग्रोमीटर पे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में बात करते हैं दोबारा, इसमें क्या है देखिए, विजयनगर, विशाखापत्तनम, राउरकेला, ये तीनों जो है लौह इस्पात उद्योग से संबंधित हैं, लेकिन कोरापुट क्या है, यह संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। माफ़ी चाहता हूँ इसके गलत जवाब के लिए, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 34 हो गया, 35 की बात करते हैं। ब्लाफ्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, वेदिकाएँ, बाढ़ का मैदान, डेल्टा या फिर बिसर्पी मोड़। तो यह क्या है, यह है बिसर्पी मोड़, डी ऑप्शन करेक्ट है। भू आकृतिक चक्र की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, हिटलसी के द्वारा, पेंक के द्वारा, WM डेविस के द्वारा या फिर कुर्क के द्वारा। तो यह किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, यह प्रस्तुत की गई है WM डेविस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कब किया गया था, यह लगभग 1850 से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जाजरील की घाटी कहाँ स्थित है, इजराइल, ईरान, ओमान या फिर सूडान में। तो जाजरील की घाटी कहाँ स्थित है, यह इजराइल में स्थित है, ये ऑप्शन सही है। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया, चीनी विद्वान, भारतीय विद्वान, मिस्री विद्वान या फिर यूनानी विद्वान। तो मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर का उपयोग सबसे पहले जो किया गया था वह किया गया था यूनानी विद्वानों द्वारा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र नहीं है, जनसंख्या घनत्व दिखाने वाला मानचित्र, खनिजों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र, जूट उत्पादक क्षेत्रों को दिखाने वाला मानचित्र या फिर डी मापक 1 से 50,000 पर बना धरातल पत्रक। तो कौन सा थीमेटिक मानचित्र नहीं है, डी वाला थीमेटिक मानचित्र नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या उत्पन्न करती है, भू आवरण, बादल आवरण, जल आवरण या फिर वनस्पति आवरण। तो कौन सी विशेषता जो रिमोट सेंसिंग में समस्या उत्पन्न करती है, यह है बादल आवरण, डी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होता क्या है, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा के माध्यम से छाया चित्रों का संग्रह किया जाता है, जिसके माध्यम से वनस्पतियों का अध्ययन विभिन्न रंगों के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा भू आवरण, जल आवरण, वनस्पति आवरण का छायाचित्र अंकित किया जाता है। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा संग्रह में बादल आवरण समस्या उत्पन्न करती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में टीके के अधिकतम वन पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ए ऑप्शन करेक्ट है। पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को क्या कहते हैं, अधिवृद्धि, जलोढ़कन, अनाच्छादन या फिर निक्षेपण। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अधिवृद्धि, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एटलस पर्वत निम्न में से किस युग की पर्वत निर्माणकारी घटना से संबंधित है, टर्शियरी, प्रीकैम्बियन, कैलिडोनियन या फिर हर्सिनियन। तो किस से रिलेटेड है, यह है टर्शियरी युग से, ये ऑप्शन सही है। खेतड़ी, कोलार, सिंदरी और झरियाँ क्रमानुसार संबंधित हैं तांबा, सोना, उर्वरक व कोयला से, तांबा, सोना, कोयला व उर्वरक से, तांबा, कोयला, सोना व उर्वरक से या फिर सोना, कोयला, लोहा व तांबा से। खेतड़ी, कोलार और सिंदरी, खेतड़ी, कोलार, सिंदरी और झरिया, यानी कि खेतड़ी में क्या होता है, खेतड़ी में तांबा होता है, कोलार क्या है, कोलार क्या है, सोना के लिए प्रसिद्ध है, और सिंदरी उर्वरक और झरियाँ कोयला के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट है। यह क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछ सकता है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, कोलार की खान किस लिए, सोना के लिए, सिंदरी खान उर्वरक के लिए और झरियाँ किसके लिए, कोयला के लिए। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर तापी के मुहाने पर स्थित है? अलंकेश्वर, बड़ोदरा, अहमदाबाद या फिर सूरत? कौन है? यह है सूरत। इस पे तापी के मुहाने में, नहीं ताप्ती नदी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तापी नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए विख्यात है। सूरत शहर किसके लिए? कपड़ा उद्योग और डायमंड यानी कि हीरा के कटिंग और पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक दोहन यानी कि उपयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त वन है? टैगा, मिश्रित, मानसूनी या फिर भूमध्य रेखी? क्या है? यह है टैगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शैल समूह में कौन सबसे पुराना है? धारवाड़ समूह, विंध्यन समूह, कुड़प्पा समूह या फिर गोंडवाना समूह? कौन सा है? यह है धारवाड़ समूह। ए ऑप्शन सही है। ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ देशांतर है? 105 डिग्री पूर्व, 75 डिग्री पश्चिम, 105 डिग्री पश्चिम या फिर 155 डिग्री पश्चिम? कितना है? यह है 105 डिग्री पश्चिम। सी ऑप्शन सही है। नेपा नगर संबंध किस उद्योग से है? खाद, अखबारी कागज़, साड़ियाँ या फिर ऊनी वस्त्र? तो नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? इसका जो संबंध है वह अखबारी कागज़ से है। बी ऑप्शन सही है। प्राकृतिक तटबंध निक्षेप कार्य के परिणाम हैं? वायु के, हिमानी के, नदियों के या फिर भूमिगत जल के? तो किसके परिणाम हैं? यह नदियों के परिणाम हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहीं तक रखते हैं सेशन को और उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।